हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। और अभी मैं बस अपने वो होम रेमेडी वाला हेयर शैम्पू टाइप कुछ उसका मैं रिव्यू दे रही थी, तो मेरे को मन करा थोड़ा सा और शूट कर लूँ। फिर मुझे याद आया अभी कि मेरी एक कज़न ने, मतलब हमारी, क्योंकि मैं मुकुल के साथ जा सकती हूँ, तो हमारी कज़न ने कल बोला था कि यार मेरे साथ चल दो, मैं बोर हो रही हूँ, ऐसे ऐसे अपन तीनों चलते हैं कहीं बार। तो कल तो हमें जाना था हॉस्पिटल किसी काम से, उसकी भी मैं जल्दी से बता दूँगी आपको डिटेल कि हम क्यों हॉस्पिटल गए थे। बट कल नहीं हो पाया था, तो हमने उनसे बोला कि आज देख लेते हैं, मतलब कल के लिए, कल आज वाला कल। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, कल का देखते हैं। अगर हम गए तो ये व्लॉग का इंट्रो, ये है इंट्रो। सो यस, आज हम जा रहे हैं कहीं बाहर आउटिंग करने अपनी उस कज़न के साथ। वो मैरिड हैं, जिया जी थोड़े से बिजी हैं, उनका बेबी हो गया है, बेबी के साथ वो संभालते, वो काफ़ी टाइम से बीमार थी बेबी, तो वो परेशान हो गई संभालते संभालते। अब उनको थोड़ी सी आउटिंग चाहिए और हम तो नल्ले बैठे हैं, हमें तो व्लॉग करने का मौका चाहिए। वैसे मुझे जोर बहुत आते हैं व्लॉग करने में, ऐसा लगता है मतलब मेरे से जो व्लॉग करती हूँ ना, जब मेन चीज़ें स्किप हो जाती है, मेरा कैमरा इतनी देर लगाता है ओपन होने में, तो वो चीज़ें निकल जाती है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कितना कैप्चर हो सके, और मैं इतना कैप्चर कर लेती हूँ कई बार ये वीडियो इतनी लंबी लंबी हो जाती है, मैं क्या करूँ, बट मुझे डालने होते हैं। सो यस, अगर हम गए तो हम तैयार होकर आगे की वीडियो शूट करेंगे, जब तक के लिए यही हाल है, वरना ये वीडियो डिलीट भी हो सकती है। सो यस, स्टे ट्यून। यस गाइस, वी आर गोइंग। दीदी का फ़ोन आया था, तो ये है मेरा लुक। रेड टॉप, मम्मी की जीन्स, माय न्यू हील्स ट्रांसपेरेंट वाली, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल हैं, एंड दिस जैकेट, ये है बहुत थिन बट इसमें हवा नहीं जाती, तो मुझे ठंड नहीं लगेगी। और कानों में मैंने ये अपने बहुत पहले लिए हुए पर्ल वाले ये पहने हैं। चेन मैंने दूसरी पहनी थी, फिर मैंने चेंज कर ली है, ज़्यादा डिसेंट लग रही है। हाथों में मैंने ये वाली चेन पहन ली, नेक वाली, एंड वी आर गुड टू गो। हम तैयार हैं, अब हम निकल लेंगे थोड़ी देर में। सो लेट्स गो। ये शॉर्ट हेयर लुक भी मेरे पर सूट कर रहा है, बट मैं ट्रॉमा नहीं ले सकती कि मज़े मज़े में कटवा दूँ और फिर मरूँ मेरे को लंबे बाल। पर ये अच्छे लग रहे हैं ना। गाड़ी पे कपड़ा मारने के बाद थोड़ा सा और फिट चेक करते हुए और कैमरा चेक करते हुए हम निकल लिए दीदी को पिक करने के लिए। हम कम से कम 1.5 घंटे लेट थे। दीदी का 1.5 घंटे पहले फ़ोन आया था, वो तैयार बैठी थी, बट वो ऑलवेज़, वो कहीं पर भी जाते हैं तो लेट करते, तो मुझे बोल रहा था लेट देम टेस्ट देयर ओन मेडिसिन। सो हम भी लेट गए आराम से, क्योंकि वो हमेशा हम उनके साथ पहली बार ऐसे कहीं जा रहे हैं। मतलब हम थोड़े से ऐसे आउटिंग उनके साथ कम ही करी है। उनकी शादी भी हो गई, उसके बाद तो बिल्कुल ना के बराबर। सो दीदी को ये लग रहा था कि मैं शायद वीडियो कॉल पे हूँ, इसलिए हाय बुलवा रही हूँ। फिर मैंने बोला नहीं, वीडियो है। फिर हम WTP गए, पहले कार पार्क करी, फिर उसके बाद हम बाहर निकले अपने उस जो हमने कैफ़े डिसाइड करा था उसके लिए। वहाँ जाके पता चला वो कैफ़े बंद है। फिर हमने डिसाइड करा हम क्वींस जाएंगे। उससे पहले हमने क्वींस की जगह डॉग्स का मैप लगा दिया था, गलती से हम वहाँ पहुँच गए। फिर ये इसकी एंट्री काफ़ी सुंदर थी। फिर हम इसके रूफटॉप के लिए निकले और वहाँ पहुँचे तो काफ़ी एक्साइटेड थे, बट वहाँ जाते ही हमारा एक्साइटमेंट बिल्कुल ज़ीरो हो गया, क्योंकि वहाँ की वाइब बहुत शेडी थी। बिल्कुल भी लाइटिंग बिल्कुल भी नहीं थी, तब लोग बस स्मोक और ये कर रहे थे, तो हमें वाइब अच्छी नहीं लगी। तो हम यहाँ आ गए थे, तो हमने फ़ोटो क्लिक कराई थोड़ी सी बस। हम बस अंदर जाके बाहर आ गए, क्योंकि यहाँ की वाइब बहुत शेडी थी, बट व्यू अच्छा। हम पोपट बनाए हैं, क्वींस में जाके फ़ोटो खिंचाए। अब हम जा रहे हैं दूसरे कैफे में। किस में जा रहे हैं? देयर फॉर यू। अब हम जा रहे हैं देयर फॉर यू, क्योंकि वो हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड है। सो लेट्स गो। सो हमने डिसाइड करा हम जाएंगे देयर फॉर यू, जो कि मैं पप्पू के बर्थडे पे एक बार जा चुकी हूँ। काफ़ी सुंदर और काफ़ी टेस्ट में भी अच्छा कैफ़े है वो। दीदी भी कई बार जा चुकी है। फिर हम वहाँ पहुँचे तो हमें रास्ते में कहीं दिखा ही नहीं देयर फॉर यू। हमने 2 चक्कर मारे उसके आगे से, फिर हमें पता चला कि देयर फॉर यू साल भर पहले बंद हो गया है और उसकी जगह खुल गया है कॉफ़ी सूत्रा, एक नया कैफ़े। पर हम सीरियसली 2 घंटे से बस गाड़ी में डोल रहे थे और अब हमें भूख भी लगने लग गई थी, तो हमें चाहिए था कि अब किसी कैफ़े चल दो, अब इसी को ट्राई कर लेते हैं। हमारी हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि हम जिस कैफ़े में जा रहे थे हमारे साथ इतना पोपट हो रहा। फर्स्ट में गए वो बंद मिला,
सेकंड में गए तो मैप गलत लग गया। फिर फाइनली जिसमें पहुँचे उसमें कोई वाइब नहीं थी, तो हम फाइनली ये कॉफ़ी सूत्रा में आए और इसका एम्बियंस अच्छा था तो ये वो एक्चुअली ये देयरफुल की जगह बना था, तो इसका इंटीरियर चेंज हुआ था, बाकी काफ़ी चीज़ सेम थी, आप देख सकते हैं। काफ़ी प्यारा था, काफ़ी अच्छी बेकरी वाली स्मेल थी, कोरियन स्टाइल कैफ़े था ये बना था जो। अच्छी लाइटिंग आ रही। और यहाँ मैं सस्ती इन्फ्लुएंसर जैसे प्रिटेंड कर रही हूँ, पर मैं बैठी इसलिए थी क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत सुंदर पेंटिंग थी, बट वहाँ लोग स्मोक कर रहे थे अंदर वाले एरिया में, तो हम वहाँ नहीं बैठे। और यहाँ मस्त मस्त पेस्ट्रीज, क्रोसेंट एंड ऑल ये सब थे। और यहाँ मैं कोई मेन्यू डिसाइड कर रहा था, फिर आना चालू हुआ खाना। तो मैं सस्ती वो हूँ ना भी इन्फ्लुएंसर, तो मैं पहले फूड की फ़ोटो लेने से पहले खा लेती हूँ, फिर ध्यान आता है अरे यार शूट करना था। और आजकल ये नई चीज़ सीखी है, बहुत हिम्मत चाहिए भाई इसके लिए कि कैमरा आगे रख के और सबके सामने खा लो, इवन जब तुम्हारे घर वाले टेढ़े टेढ़े देख रहे हो, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता तुम कर क्या रहे हो। तो यहाँ मुकुल ने सर्व करा फूड, यहाँ का भी बहुत मस्त था, मतलब एक भी चीज़ ऐसी नहीं लगी जो कि अच्छी नहीं थी। वाइट सॉस बहुत टेस्टी था। फिर लास्ट में हमने ऑर्डर करा ये पनीर पता नहीं क्या था, पनीर चीज़ सैंडविच, जिसमें ऐसे चीज़ लग गई, मुझे तो अच्छा लगा था, दीदी को थोड़ा कम पसंद आया। और ये थी शो स्टॉपर भाई, ये हॉट चॉकलेट, सॉरी मैं अभी कॉफ़ी बोल देती, ये हॉट चॉकलेट इतनी टेस्टी थी ना, सीरियसली, मतलब मुझे दूसरी बार हॉट चॉकलेट बहुत पसंद आई है। शायद मैंने तो ये दूसरी बार ही है जब मैंने ऑर्डर करी है और मुझे अच्छी लगी। सो हम देयर फॉर यू में गए थे, बट वो कैफ़े ही बंद हो गया, उसकी जगह कुछ और खुल गया, तो हम उसी में घुस गए। और अच्छा था इसका भी फूड, और हॉट चॉकलेट सबसे बेस्ट थी। तो चढ़ के गले तक भरने के बाद हमने सोचा अब थोड़ा सा घूम लेते हैं कहीं पे। ऐसे जवाहर सर्किल पास था, पर मुझे पता था यहाँ वॉक करने वाला तो कोई नहीं है मेरे साथ, और मैंने भी हील्स पहन रखी थी। गाइस हम निकल चुके हैं जीटी की तरफ, चढ़ के हमारा पेट हो गया फुल, अब हम डोलेंगे। अब सोच रहे हैं यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर लें, बाकी देखते हैं क्या करते हैं। तो हमारा प्लान था कि जीटी में कोई अच्छी सी जगह देख के हम तीनों अपने साथ में फ़ोटो क्लिक करवा लेंगे, क्योंकि हम ऐसे साथ में आउटिंग में पहली बार निकले थे। तो मैं शूट कर रही थी, ये कैंडी स्टॉल थी बीच में जो कि काफ़ी क्यूट थी। फिर ऊपर जाते वक्त मुझे 99 स्टोर दिखे, जहाँ पे मुझे ये ऐसा बर्ड हाउस सा दिखा, और यहाँ शूट करना मना था, फिर भी मैंने कर लिया था थोड़ा सा, पूरा मैंने नहीं करा क्योंकि मैं अभी रुक गई, मुझे भी समझ आता है। बाय द वे वो बर्ड हाउस मैंने ले लिया था मेरी मून के लिए। और यहाँ थे ये टॉयज़ के ऐसे गेम वाले, पर इसके टॉय इतने घटिया थे, मैं 1 रुपया भी नहीं दूँ सीरियसली ऐसे स्टफ टॉय के लिए, तो जो इसमें पैसे वेस्ट कर रहे हूँ तो पता नहीं पागल ही होंगे। फिर हमने ये सारा ऐसा फन जोन विज़िट करा, बट हमें कोई ऐसी प्लेस ही नहीं मिली जहाँ हम फ़ोटो क्लिक करवा सके। मेरा बहुत मन हो रहा था ये बच्चों की ये सारी चीज़ें देख के कि कर लेते हैं यार मज़े, बट बड़े हो गए। फिर हम गए थे शॉपिंग करने, तो हम ट्रेंड्स में चले गए थे, दीदी को कुछ जीन्स वगैरह या लेना था, तो वहाँ हमने भी देखना चालू करा। तो मैं तो बोर हो रही थी जब तक, तो मैंने थोड़ा सा फिर इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करी, तो मैं ये थोड़ी ऐसे मैं क्लिक करती नहीं यूजुअली फ़ोटो या वीडियो, फिर भी कर ली। फिर हमने थोड़ी सी चीज़ें और लिए और घर की तरफ निकल लिए, घर जाके मैं बताऊंगी आपको क्या लिए। फिर रास्ते में हमें ये प्यारा सा शिट्ज़ू मिला, ये एक लड़के ने ऐसे ले रखा था, उसके कंधे पे पर्शियन कैट थी। फिर हम दीदी को ड्रॉप करने के बाद मैं और मुकुल घर के लिए निकल लिए। शॉपिंग में हमने क्या क्या लिया मैं घर जाके आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ये स्वेटर लिया था मम्मी के लिए, और ये परफ्यूम लिए थे, इनकी फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छी थी। गाइस वी आर बैक होम, दीदी को वहाँ पे ड्रॉप करके उनके घर पे हम सीधे अपने घर आए। मम्मी के लिए हमने लिया था स्वेटर, और हमने लिए थे 2 परफ्यूम सेम, जो उसकी फ्रेगनेंस हमें काफ़ी अच्छी लगी। और आज मेरा एक ऑर्डर भी आ गया, लेट मी शो यू। सो हमें एम कैफिन से ये बॉक्स भी आज डिलीवर हो गया, जो कल तक शिप तक नहीं हुआ था, मेरी शक्ल दिख रही है। और इसकी कोई अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है, इसमें मैं बता देती हूँ। मैं जो यूजुअली 2
इसमें 2 बॉडी बटर हैं और एक सनस्क्रीन है। वही सनस्क्रीन और बॉडी बटर है जो मैं यूज़ करती हूँ, तो मैंने रीस्टॉक करा ये वापस से। और एक मेरे कज़न के लिए, उसको भी चाहिए था। तो सनस्क्रीन और बॉडी बटर एक उसका है, एक मेरा है। सनस्क्रीन मेरे पास ऑलरेडी थी, मैंने बीच में भी रीस्टॉक करती रहती हूँ। पेट निकल के और निकल गया है क्योंकि हमने खूब चरा। हम जिस कैफ़े को ढूंढने गए थे उसकी जगह दूसरा खुल गया, तो हम उसी में घुस गया था कार के, क्योंकि हम 2 घंटे से घूम रहे थे कैफ़े हंटिंग में। बट उसका भी अच्छा था सब कुछ, और हॉट चॉकलेट तो बहुत मस्त थी। उसके बाद हम जीटी गए, ऐसे ही डोलने गए थे। फिर मुझे मून के लिए वो जो एक बर्ड हाउस था वो देख गया, मुझे लगा सर्दी आ रही हैं, इन केस वो उसमें अगर ठंड से बचने के लिए मैं सोच ही रही थी उसको कुछ चाहिए होगा, तो मैंने देखा अगर वो उसमें घुस के अगर ठंड से खुद को बचा लेगी तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा डिसेंट सा भी था दिखने में भी, और जूट का था तो सही रहेगा मे बी, तो हमने उसको ले लिया। उसके लिए वहाँ शूटिंग अलाउड नहीं थी उस शॉप में। और फिर ट्रेंड्स में गए थे, दीदी ने भी स्वेटर लिया, मम्मी के लिए भी सेम स्वेटर लिया डिफरेंट कलर में, उन्हें एक जीन्स ली, फिर हम घर आ गए। सो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग। आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में बताना, लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा देना। सो येस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।